बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। प्रोग्राम दीन दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंसानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हवादिस और मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे पेश आते हैं कि जो इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर रखते हैं। मुख्तलिफ अदवार में तारीख़ के मुख्तलिफ हिस्सों में हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के हादसात, मुख्तलिफ किस्म के हवादिस, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें और तारीख़ में मुख्तलिफ ऐसे होने वाले वाक़यात ने इंसानी तारीख़ को दिगरगू कर दिया और उस पर बहुत गहरे असरात डाले, जो उसकी फाउंडेशंस पे भी थे, उसके ज़वाहिर और मज़ाहिर के ऊपर भी उसके बहुत गहरे असर पड़े। आज हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं, उस दौर के अंदर का जो सबसे अहम तरीन फिनोमेना है वो है इंफॉर्मेशन, और खुसूसन इस इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, वो टूल्स और वो मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म जिनको आज हम लोग एआई के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके इंसानी तारीख को और इंसानी मुआशरों के अंदर मुख्तलिफ हवाले से मुख्तलिफ असरात जो हैं वो डाले हैं, जहाँ पे इंसानी अक़दार में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। इंसानी अक़दार के साथ साथ इक़्तिसाद और फौजी तवानाइयों के हवाले से, इसी तरह से इंसान के मुख्तलिफ इज्तिमाई पहलुओं में हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ तब्दीलियां इस AI की वजह से रूनुमा हो रही हैं, जहां पे हम लोग देखते हैं कि हुकूमतों की मॉडल्स आइंदा तब्दील हो जाएंगे। और इसी तरह से हत्ता तालीम और तरबियत हम लोग देखते हैं कि उसमें बहुत गहरी और अहम तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं, जो आप मुख्तलिफ किस्म के तालीमी उन्वान से देखते हैं। जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स का सिस्टम है, जो कॉलेजेस का सिस्टम है, हमारी यूनिवर्सिटीज का या स्किल्स का अंदाज है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। सुनने वाले, देखने वाले इसको महसूस भी करते हैं, हत्ता बच्चे भी इसको महसूस करते हैं कि उनके मॉडल्स तब्दील हो रहे हैं, जहां पे बहुत सारे असरात हमारी जिंदगी के ऊपर और हमारे इज्तिमा के ऊपर, इक्तिसाद पे, हुकूमतों पे पड़ रहे हैं, तालीम और तरबियत में पड़ रहे हैं। वहीं पे साथ साथ एक और अहम पहलू ये भी है कि AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे दीनी जो पहलू हैं उनके ऊपर क्या असरात जो वो पड़ने चाह रहे हैं, खा वो मुस्बत अंदाज में हो, खा वो मनफी अंदाज में हो। क्या सिर्फ और सिर्फ मुस्बत असरात हैं या नहीं, साथ मनफी असरात भी हैं। जब हम लोग देखते हैं कि दीनी हवालों से मुख्तलिफ किस्म की मबाहिस अभी तक हमारे माशरों में छिड़ रही हैं, तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं, तो इसके कितने गहरे असरात पड़ेंगे हमारे अखलाकियात पे, हमारे अक़दार पे, हमारे अकायद के ऊपर, और इसी तरह से हमारे रोजमर्रा अंजाम दिए जाने वाले जो आमाल हैं, जो दीनी हवालों से हम लोग अंजाम देते हैं, उस पर क्या असरात पड़ने वाले हैं। आज हम लोग इन्हीं मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब आगे ज़ैगम रिजवी साहब। किबला किबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि किबला दोनों उन्वान से, यानी दीनी उन्वान से एक हौज़ा इल्मिया के फारिग तहसील हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कंप्यूटर साइंसेस में भी महारत हासिल की और मास्टर्स की डिग्री जो है वो हासिल की, और इसी तरह से अपनी एजुकेशन को अभी भी इस फील्ड के साथ रिलेट करते हैं और इसमें मौजूद हैं। किबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त अदा दिया हमें। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इतने अहम मौजू का इंतखाब किया। बहुत शुक्रिया किबला। किबला, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी जिंदगियों को दिगरगूं कर रही है, उसके हम लोग मुस्बत असरात को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मनफी असरात को भी देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ एंगल से जो इस पे काम करते हैं या मुआशरों के अंदर इसको देखते हैं, तो वो परेशान भी बाज़ वक़्त नजर आते हैं और बाज़ लोग इसके जो है वो गुन गाते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले तो एक थोड़ा-सा अगर हम लोग ये चाहें कि इस फिनोमेना को समझें और इसकी एक डेफिनेशन जो है वो कर ली जाए, ताकि हम लोग जो जिस बहस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसके हवाले से ज़रा हमें आसान हो जाए समझना और सोचना इसके ऊपर कि बिलाखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। इस सवाल के जवाब से पहले मैं ये चाहूँगा कि पहले हमें ये थोड़ा-सा अंदाज़ा हो कि जिसे हम AI कहते हैं वो होती क्या है और वो काम कैसे करती है। और ख़ास जिसको हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं,
इसके हवाले से, तो वो क्या होता है और वो काम कैसे करता है। जब हम ये जान लेंगे तो इसके चाहे मनफी पहलू हों चाहे मस्बत पहलू हों, दोनों पहलुओं को हम अपने तजिए का हिस्सा बना सकते हैं। जिसे हम सही। एआई कहते हैं, उसकी टिपिकल तारीफ डेफिनेशन वो यही है कि मशीन को, कंप्यूटर को इस काबिल बनाना कि वो टिपिकली जैसे इंसान कोई फैसला करता है, इंसान कोई डिसीजन लेता है, वैसे ही वो फैसला करने लगे। यानी जिसकी डेफिनेशन अगर डिक्शनरी में देखी जाए तो वो यही कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which is the ability of a computer or a machine to perform tasks that typically required human intelligence, such as learning, such as programming solving, such as decision making, and सही। understanding different languages। हमें ये मालूम है कि कंप्यूटर तो कुछ समझता ही नहीं है सिवाय दो बातों के। वो असलन वोल्टेज हैं जो हाई होते हैं और लो होते हैं। वो तो हम हैं जो उसे वन और जीरो डिनोट कर देते हैं और फिर बाइनरी लैंग्वेज कह देते हैं, वगरना कंप्यूटर तो मशीन है, वो तो वोल्टेज समझता है। तो वो मशीन के जो फकत वोल्टेज समझने वाली मशीन है, उसको हम इतना केपेबल कर दें कि वो ना फकत ये कि हमारी अपनी बोली जाने वाली कोई जबान, बल्कि दुनिया की जितनी जबानें हैं जिनसे मैं आशना नहीं हूँ, कंप्यूटर उससे आशना है, ऐसा हो जाए और उससे बातचीत करे और डिसीजन दे। तो इस तरह का काम करना, ये एक हम कहेंगे कि ये इंटेलिजेंस तो है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, मशीन की इंटेलिजेंस है। इसीलिए हमने इसको एआई का नाम दे दिया, आर्टिफिशियल कह दिया। कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, अगर वाकई हमें इंटेलिजेंस है तो वो नेचुरल है, और जो मशीन में हमने बना रखी है तो वो ये बड़ा एक लतीफ नुक्ता है। हमारे एक दोस्त कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इट इज बेटर देन द रियल स्टूपिडिटी। तो अगर कोई गलतियों पे गलतियां ही करता रहता है इंसान और सही होने का नाम नहीं लेता, तो उससे अच्छी तो ये मशीन है कि भाई काम तो ठीक करती है। लेकिन बहरहाल खैर ये एक मफरूजा है। अब देखना यह है कि ये काम कैसे करती है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका जो सही। असलन इंजन है जहां से ये डिसीशंस लेता है, वो तीन पिलर्स हैं जिस पे खड़ा हुआ है। यानी वो या तो रूल बेस होती है, उसको हम रूल देते हैं, कानून देते हैं, और उस मौजूदा फैक्ट्स को वो उन कानून के हवाले करके और फिर वहां से फैसला जनरेट करती है और फिर रिजल्ट दे देती है। तो देखना यह है कि वो कानून जो दिया गया है वो कब दिया गया और किसने दिया और उसकी कितनी कितनी वैलिडिटी है। तो एआई की बुनियादों में वो रूल छुपा हुआ है जिसकी बेस पर उसने डिसीजन लेना है। या नॉलेज बेस होती है, यानी कि जो नॉलेज हम उसको देते हैं वो उसी में से अपना अपने अपने प्रोसेस को करने के बाद रिजल्ट आपके हवाले कर देती है। या जिसको आप कहें फैक्ट्स बेस होती है, आप उसको फैक्चुअल फिगर्स देते हैं और वो उसको स्टोर करती रहती है और उसके बाद उसमें से डिसीजन दे देती है। फिर एक चौथी चीज भी है कि जिसको वो अपना हिस्ट्री कह लें, कि पास्ट में जो डिसीजन लिए जा चुके अब वो उसकी हिस्ट्री में है, वो उनसे भी मदद लेती रहती है। तो अब देखना यह है कि इन चारों सही। सुतूनों पर जो एआई खड़ी हुई है, तो ये जो फैसले कर रही है फिर उसके कुछ फायदे यकीनन हैं और नुकसानात भी हैं। लेकिन अगर हमारी गुफ्तगू फकत इस सही। अंदाज से हो कि उसके नुकसानात क्या हैं, तो हम शायद किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। और अगर फकत इस अंदाज से हो कि फायदे क्या हैं, तो भी हमारी गुफ्तगू बेनतीजा होगी। देखना यह है कि हमें फायदे और नुकसानात दोनों को सामने रखना है, और फिर देखना यह है कि फायदे ज्यादा हैं या सही। नुकसानात ज्यादा। और फिर ये देखना है दूसरे दर्जे में कि अगर मिसाल फायदे ज्यादा हैं तो क्या इनको मजीद और ज्यादा भी किया जा सकता है या नहीं, या सही। नुकसानात अगर हैं क्या इनको कम किया जा सकता है या नहीं। फिर तीसरे दर्जे में सही। जरा और दिक्कत करनी होगी कि जिसे हम नुकसान कह रहे हैं और जिसे फायदा कह रहे हैं, इसमें वेटेज किसका ज्यादा है। पता चला हमें 100 छोटे छोटे फायदे हुए लेकिन एक नुकसान हुआ, लेकिन देखना यह है वो सही। नुकसान ऐसा होगा कि जिससे बिल्कुल काया ही पलट जाए, मामला ही चौपट हो जाए। तो उस नुकसान को फिर हम काउंटिंग में नहीं देखेंगे
के फायदे इतने थे 50 और नुकसानात फकत 2 थे, पता लगा वो 2 नुकसान ही ऐसे थे कि वो 50 पे भारी थे। तो उसका एनालिसिस करना कि उस नुकसान का क्या हम तहम्मुल कर सकते हैं या उन नुकसान को हम ओवरकम कर सकते हैं, उसका रिस्क अगर है तो क्या उसको किसी तरीके से उससे सरफ नजर किया जा सकता है, उसका तैयारी की जा सकती है। ये तो हो गया एआई का इन्फ्रेंस इंजन और वो सब। अब देखना ये है कि फी जमाना इस वक्त दुनिया में एआई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी दुश्मन के जहाजों में, उनके सिस्टम्स में, उनका जहां से वो डेटा लेते हैं, जहां से वो डिसीशंस लेते हैं, तो उसमें एआई का एक किरदार। इसका मतलब मैं ये सही। कह सकता हूँ कि जमाना हथियारों की कैटेगरी में एआई का भी शुमार हो रहा है। और अगर ऐसा है, मुआशरा इस बात को तस्लीम कर रहा है, तो कुरान की आयत से रोशनी में तो वो फिर क्या कहेगी, वो सूरह अनफाल की 60 नंबर की मशहूर और मारूफ आयत कि जहां परवरदिगार कह रहा है कि वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल, तुम अपने अपने दुश्मन को जो है यकीनन उसको डराओ, उसको तुम मरऊब करो। किस चीज से? अपने आप को कुव्वतमंद बनाकर। वो रिबातुल खैल, खैल उस सही। घोड़े को कहते हैं जो जंग में इस्तेमाल होता है, यानी कि उसकी लजामें कसी हुई हो, बिल्कुल अलर्ट हो कि कभी भी जंग हो सकती है तो हम तैयार हैं। उसके बाद कहता है तुरहिबून बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम, डराओ, तुम खौफजदा करो किसको? वो जो अल्लाह के दुश्मन है, जो तुम्हारे दुश्मन है, और वह आखिरीन मिन दूनिहिम, और वो जो इनके अलावा हैं वो भी। तो गोया अगर सही। तुम हिम्मतमंद होगे तो इससे जो अल्लाह का दुश्मन है, जो तुम्हारा दुश्मन है, और जो उनके अलावा भी तुम्हारे दुश्मन है, यानी कि अभी जाहिर नहीं हुए हैं तुम पर, जिसको अगली आयत में उसने कहा कि ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम, तुम नहीं जानते उन्हें लेकिन अल्लाह उन्हें जानता है। यानी वो दुश्मन सही। अभी वो मुझ पर वाज़ेह नहीं हुआ कि ये जो दुश्मन है, लेकिन अल्लाह जानता है कि ये इन नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर में तुम्हारा दुश्मन होगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो तुम उसको पहले से ही सही। डराओ ताकि वो आपके मुकाबले पर ही सही। ना आने का सोचे। फिर कहते हैं वमा तुनफिकु मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, तुम जो भी खर्च करोगे इस मामले में तो अल्लाह तुम्हें उसकी जजा देगा, बदला देगा उसका, और तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होगा। यानी कि अगर इस मैदान में मैं अपनी तमाम तर तवानाइयां खर्च करूं, अपने एसेट्स खर्च सही। करूं, अपना वक्त सर्व करूं, अपनी तवानाई इस पे लगाऊं, अपना पैसा इस पे लगाऊं, तो अल्लाह ताला मुझे सही। इसका बदला देगा। और वो जो बदला वो सही। देगा वो मेरे तसव्वुरात से बाहर है। तो यानी यहाँ से एक इंकरेजमेंट दी अल्लाह ने मोमिनीन को। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा, ये बात किससे हो रही है? ये मोमिनों से बात हो रही है। तो अगर मोमिनों से बात हो रही है तो हमें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि फकत टेक्नोलॉजी या फकत इल्म हमें नहीं बचाएगा जब तक कि वो उस शेल्टर में नहीं होगा जिसे हम ईमान कहते हैं, जिसे हम ईमान कहते हैं। हाँ, अच्छा कि मतलब बहुत ही अच्छे मंजिल पे आप बहस को जो है वो ले आए हैं। देखिए, एक तो इसकी डेफिनेशन है जो हम लोगों ने की कि जाहिर है कि वो मशीन है, और जो आप उसको फाउंडेशंस देते हैं, जो आप उसको पैराडाइम देते हैं, और जो आप उसको मॉडल देते हैं, उसी मॉडल के अंदर रहते हुए वो डिसीजंस लेता है। और अगर आप इसको दुश्मन वाला एस्पेक्ट जो है उसको आप उसके ऊपर कर दें, उसकी फाउंडेशंस में ही अगर हम लोग देखें कि ये बेस्ड ही उन फाउंडेशंस भी करती हैं कि जो हमारा दुश्मन है, जो दीन का दुश्मन है, और जो अपने इस्तेमारी जो चाहता है, अपने अहदाफ हैं उनको पूरा करना चाहता है, तो जाहिर है कि उसने उन जो पैराडाइम्स हैं, जो फाउंडेशंस हैं, जो उसने चारचूब मुअय्यन किया और जो उसने फाउंडेशंस रख दी, वो ही दर हकीकत हमारे मुखालिफ हैं, दीन के हवाले से मुखालिफ हैं। एक तो ये पहलू है। एक पहलू ये है कि ना हम इसको उस पहलू से ना देखें फिलहाल, और हम इसको देखें कि ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा टूल है, और इसको एज ए टूल ही हम लोग देख रहे हैं। तो अब जो है वो दीनी हवाले से अगर हम लोग देखते हैं, तो दीनी हवाले से इन दोनों चीजों का हम लोग मद्देनजर रखते हुए इसका दीन के ऊपर, कि दीन को हम लोग कहते हैं कि दीन में अखलाकियात हैं, अकायद हैं उससे पहले,
और अकायद के साथ फिर अखलाक और अखलाक से निकलने वाले जो अहकाम हैं, ये इन तीनों चीजों के ऊपर जो हमारे असरात हैं मुस्बत या मनफी, इसको हम लोग कह रहे हैं कि असरात हैं, बजाय इसके कि हम लोग उसको मुस्बत या मनफी कहें, तो हम कहते हैं जी कि असरात है। तो वो असरात अभी फौरी जो उसके मज़ाहिर हमें नजर आ रहे हैं, वो असरात कैसे हैं? आया उसके मुस्बत असरात भी हैं कुछ, या सिर्फ मनफी असरात है? मसलन मैं चंद रोज पहले एक जगह पे बैठा था, तो वहां पे हमारे एक दोस्त फरमाने लगे कि अकीदती हवाले से खुदाई की जगह पे जो है वो बाज लोगों की निगाह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठ गई है, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि खुदा सारी बातों को सुनता है, जवाब देता है और हर जबान में जवाब देता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही है कि 24 घंटे आप उसके साथ रूबरू हो तो वो आपको जो है वो जवाब दे रही है और आपकी जबान में जवाब दे रही है, और मुख्तलिफ एंगल से आपको जो है वो आपकी उस जरूरत को जो वो पूरा करे। तो ये इसका एक इम्पैक्ट है, इसको मुस्बत और मनफी दोनों हवाले से हम लोग देख सकते हैं। तो आप इस पे फरमाइएगा कि क्या असरात मुतरत्तब होने जा रहे हैं या हो रहे हैं अभी? देखें आपकी तमाम गुफ्तगू में इस तरह से उस साहब की बात को ही मैं कोट करूं कि उन्होंने कहा कि खुदाई मनसब पे उसने उनको बिठाया, इसका मतलब उसके जहन में खुदा का तसव्वुर ही वाजे नहीं था। तो जिसके जहन में खुदा का तसव्वुर ही फकत ये हो कि वो लोगों को सुन रहा होता है और उनकी लैंग्वेज में जवाब देता है, तो ये तसव्वुर ही नाकिस है। तो इसीलिए उसने एआई को वहां बिठा दिया। खुदा तो वो है जो तुम्हारे बात करने से पहले सुनता है, वो तुम नहीं थे तो वो तुम्हें उस वक्त जानता था। अलिमा बिमा कबला अन यकून, वो अशिया को जानता है उनके होने से पहले। एआई चीजों को जानती है उनके होने के बाद, तो ये तो चीज हो ही नहीं सकती। फिर वो खालिक है, ये मखलूक है। तो अगर बात भी वहीं आ जाएगी कि हम उस वक्त बड़ाई और तरक्की कर सकेंगे कि जब ईमान के दायरे में और मजबूत और कामिल ईमान के दायरे में होंगे। जैसा कि आले इमरान की आयत कहती है ना कि वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम डरो नहीं, तुम्हें खौफ की जरूरत नहीं है। ताहिनु, और खास जिसे कहते हैं कि अपने आप को तुम कम ना समझो या तुम कहीं खौफजदा ना हो जाओ, तुम बड़े हो। क्यों? अगर तुम मोमिन हो। तो ईमान की हालत में जब हम इस तरफ कदम बढ़ाएंगे तो यकीनन फिर कामयाबी हमें इंशाल्लाह मिलेगी। अब जिसे सही। एआई कह रहे हैं, उसमें जो हम रूल देते हैं, मसला ये है कि अगर उसका मंबा, उसका सोर्स कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, रसूल अल्लाह के नूरानी कलेमात हैं, अगर वहां से हमने रूल्स को लिया है और फिर दिया है, तो यकीनन ये हमारे लिए माउन साबित हो सकती है। मैंने फिर जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो माउन का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि आपकी मददगार साबित हो सकती है, लेकिन ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। आपका जो मकाम है इंसान को, वो इंसानियत को रिप्लेस नहीं कर सकती। मशीन बहरहाल मशीन है। इसका एक जो मनफी पहलू नजर आ रहा है ना मुआशरे में, हमें स्कूलों में, स्टूडेंट्स में और मुख्तलिफ तालिब इल्मों में, वो ये है कि एआई के बाद इनका ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो रहा है। ये लोग चैट जीपीटी, मेटा से मदद लेते हैं, और अपने घर के बुजुर्गों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मेटा बहुत कुछ जानता है। तो मेटा मालूमात बहुत रखता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फैक्ट्स बेस है, नॉलेज बेस है, तो मालूमात तो बहुत है, लेकिन इल्म भी है या नहीं है? सही। मालूमात और है, इल्म और है। इल्म किसी शय की हकीकत का नाम है, जैसी वो है। अल इल्म इदराकु शय बिहकीकतिही। लेकिन इसके पास मालूमात का तो समंदर मौजूद है, उसी में से निकाल कर ये मालूमात दे देती है। मैं आपको मिसाल दूं, मेरे लिए किसी ने कुछ सर्च किया था, मेरी घर में मेरी बेटी ने ही मेरे बारे में मेटा से पूछा कि डू यू नो जैगम अली रिजवी। तो मेटा ने उसको बताया कि हाँ, ही इज वेल नोन स्कॉलर, वो बहुत वेल नोन स्कॉलर है, और वो खास गिरफ्त रखते हैं हज के अरकान के ऊपर। अच्छा, अब हज के अरकान के ऊपर मेरा स्पेशलिटी हज का अरकान नहीं है, लेकिन चूंकि एक दो लेक्चर दिए थे जिसमें हज के अरकान का तस्करा किया था, तो मेटा ने फकत डेटा कलेक्ट किया, तो उसको दो प्रोग्राम नजर आए जिसमें हज की बात हुई थी, तो उसने कहा भाई ये तो हज स्पेशलिस्ट हैं।
तो ये सही। गोया मैं क्या कहूँ, कर लो झूठ नहीं कहा तो आधा सच था जो बयान कर दिया, जो झूठ से हम्म, ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये जो हम्म, जनरेशन है जो मेटा से इंफॉर्मेशन लेती है वो आधा सच कलेक्ट कर रही होती है, और एक सतही अंदाज का फैसला सुनकर अपनी रिसर्च को आगे ले जाती है। तो जब नाकिस सही। चीज को उठाया है तो नतीजा भी नाकिस ही रहेगा। जबकि हम्म, हम जहां से देखते हैं कि जब बुजुर्गों से और खास तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम से जब हम रूल्स को लेते हैं तो फिर वो कभी भी धोखा नहीं देते हमें। जबकि सही। एआई जो रूल ले रही है वो है जिस जो सिस्टम में डाले जा रहे हैं, जो साइंसदान डाल रहा है, जो मुझ जैसे एक आम इंसान जो है, एक जो मालूमात रखता है वो उसमें रूल अपने दे रहा है, तो वो वहां से डिसीजंस निकाल के हमें दे रही है एआई। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल मिच्योर्ड जो फैसले हों, जो रुश्द के ऊपर मुनहसर हो, वो कर रही हो ऐसा। इसलिए हमने देखा। और खैर बिजनेस में भी अगर हम देखते हैं, खास बिजनेस की दुनिया में, तो ऐसा हमें नजर नहीं आया कि एआई के ऊपर बेस करते हुए कोई बहुत बड़ी कोई प्रोडक्ट्स बन गई हो। अभी भी वहां पर ह्यूमन इन्फ्लुएंस ही मौजूद है। एक आखिरी बात करके यहाँ तक की बात को खत्म करूँ, और वो ये कि सही। बड़ा लतीफ नुक्ता है, याद रखिएगा कि अगर इंसान मशीन की तरह काम करेगा तो एआई बड़े आराम से उसको रिप्लेस कर देगी, क्योंकि सही। मशीन मशीन को रिप्लेस कर सकती है। सही। लेकिन अगर इंसान वाकई इंसान की तरह काम करेगा तो आगा मशीन कभी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती, हम्म, चाहे वो कितनी ही तरक्की क्यों ना कर जाए। तो मसला सही। हमारे साथ मसला है वो ये है कि इस तरक्की की दौड़ के अंदर जो चीजें आगे भी जा रही हैं, जो तरक्की भी कर रही हैं, वो अशिया तरक्की कर रही हैं, लेकिन जिसे सही। इंसान कहते हैं वो तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि सही। इंसान के जरिए से शय तरक्की कर रही है। कि एक हम्म, जमाने में हम वो डायल वाला फोन यूज करते थे, तो आज एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल हो रहा है। तो वो हम्म, इंसान है कि जिसने उसको इस तरह से पहुंचा दिया। लेकिन जिसे हम वाकई तरक्की कहते हैं वो इंसान की मानवी तरक्की है, इसका सही। फुकदान में नजर आ रहा है। इसीलिए आप अगर अखलाक देखें तो अब जवानों में आपस में बात करना, बच्चों का आपस में बात करना, जहां तक कि आज ही की मैं आपको बात बताऊं, एक इदारे में मैं जाता हूं पढ़ाने के लिए, कैम्ब्रिज का इदारा है। तो वहां पर केजी 1 की एक बच्ची वो मुझसे आके कह रही कि हमारी टीचर बहुत खड़ूस है। ये केजी 1 की बच्ची थी। तो मैंने कहा खड़ूस का क्या मतलब होता है, तो उसको ये नहीं मालूम था, लेकिन उसने कमेंट्स पास किए अपनी एक टीचर के लिए। ये न्यू हम्म, जनरेशन है, इसलिए कि उसने जो सीखा है वो मशीनों से सीखा है, और मशीन किसी का लिहाज नहीं करती, अदब एहतराम एथिक्स कोई ख्याल नहीं करती। एआई का एक बहुत मनफी पहलू अगर मैं देखूं तो वो यूं होता है कि वो काम नहीं कर सकती जब तक के बाद उसके पास वाफिर मिकदार में डेटा ना हो, और जब तक ये वाफिर मिकदार का डेटा इसके पास नहीं आएगा ये डिसीजन नहीं लेती। तो अब मसला ये है कि आपका जो प्रोफाइल में डाटा मौजूद है वो आपको पता भी नहीं है कि एआई कब कब कहाँ कहाँ से उसको पढ़ रहा है, आपने उसको सही। इजाजत दी भी है कि नहीं दी है। लेकिन वो तमाम डाटा आपका, आपके दोस्तों का, उनके दोस्तों के दोस्तों का, उनकी जो प्रायोरिटीज हैं उनका, उनकी क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, आप क्या बात कर रहे हैं, मोबाइल सामने रखा है लेकिन वो मेरी बात को सुन रहा है, अगरचे वो रखा हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो सुन रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यकीन कीजिए ये प्रोग्राम जब खत्म हम करेंगे और उसके बाद आप अपना मोबाइल उठाइएगा तो फेसबुक पे 2-3 ऐड एआई के आए हुए होंगे, क्योंकि हमने हम्म, इतना एआई की बात किया है। ये क्या है? ये मेरी जो प्राइवेसी है उसके अंदर दखल अंदाजी ये आई कर रहा है, सही। और अगर नहीं करेगा तो वो काम नहीं कर सकेगा, मसला ये है। तो उसको डाटा हम्म, चाहिए। ये अच्छा, ये इसका एक इस अंदाज का पहलू हमें नजर आया। दूसरी चीज जो हमें नजर आई वो इस अंदाज से नजर आई कि जैसा कि मैंने अभी बयान किया कि बच्चे मशीन से जब सीखेंगे तो वो मशीन की तरह होंगे, मशीन के जज्बात नहीं होते, मशीन के एहसासात नहीं होते। तो एक सही। एहसासात और जज्बात से आरी कौम अगर बनना शुरू हो जाए तो उसका नतीजा बड़ा भयानक होगा। फिर वो हम्म, घर में मिसाल के तौर पर वालिदा को जब देखेंगे तो वो फकत एक केयर टेकर की नजर से देखेंगे कि एक खातून है जो घर में सफाई कर लेती हैं, खाना पका लेती हैं,
और बच्चों पे नजर रखती हैं, तो फिर वो सोचना शुरू हो जाएगा कि ये काम तो मशीन भी कर सकती है, और ये तो फिर भी थक जाती है, मशीन थकती नहीं है। अब ये देखिए, वहां से उसने अपने ये तमाम राहें खोलने के बाद किस तरीके से किसी इंसान को रिप्लेस कर। आज वेस्ट में जाइए, वेस्ट में जिसे हम अजदवाज कहते हैं, वहां इसका तस्वुर खत्म तो पहले ही हो चुका था। तो अब किसी को तो रिप्लेस करना था, जी जनाब, सही। मशीन से रिप्लेस कर दिया। उन्होंने रोबोट्स बनाए हैं, कहा यही है, इनसे आप बातचीत करें, ये आपको आपके डिस्कशंस भी करेंगी, ये घर के काम भी कर लेंगी आपसे, और जो जरूरत आपको पूरी करनी है आप इनसे कर लीजिए। तो इस तरीके से उसने एक फैमिली स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इधर भी सही। अगर हम देखते हैं तो ये जो बहन भाई माँ बाप, ये रिश्तों की जो एहतराम बेहतरामी है, उसको मैं बेहतरामी ही कहूंगा, वो चीज मशीन ने जो है वो खत्म कर दी। इसलिए हम ये अच्छा किबला, एक और एंगल से अगर आप इसको जो आपने बयान फरमाया, देखिए इसके इम्पैक्ट्स जो पड़ रहे हैं हमारी जिंदगियों के ऊपर, हम लोगों ने अभी तक जो गुफ्तगू की, एक और पहलू है, मतलब दीनी हवाले से जब हम लोग देखते हैं, इन ग्रेटर सेंस जब हम लोग देखते हैं मुख्तलिफ अदियान को एक साथ रखें, एक दफा हम लोग कहते हैं कि इस्लाम है जो सही दीन है, और साथ ही साथ दीगर अदियान भी हैं, जाहिर है वे ऑफ लाइफ है। तो जब हम लोग इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हैं और डाटा उसको फराहम करते हैं और उससे जब सवाल जवाब करने लगते हैं, तो जाहिर है कि वो उन सबको जो है वो इक्वल देखती है और एक सेकुलर निजाम जो है उसकी तरफ हमें रहनुमाई करती है। ये भी एक उसका इम्पैक्ट है। इसी तरह से और जो दीनी हवाले से खुसूसन इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, खुसूसन अकायद के हवाले से, मसलन आप देखिए, आप उससे सवाल करते हैं कि कुरान, मसलन कुरान का एक चैलेंज है कि तुम एक कुरान की जो आयत है वो उसको बना के मुझे दो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाज बात वो नहीं भी देते, लेकिन बाज बात जो है वो आपको उस जैसी आयत वो बनाने की कोशिश करता है। अलबत्ता वो कितनी हद तक कामयाब है, कितनी हद तक कामयाब नहीं, वो एक अलग से बहस। तो ये एक हम लोग जो असरात हैं इसके, जो हमारी जिंदगियों के ऊपर पड़ रहे हैं, जाहिर है कि जब आप एक्सपर्ट होते हैं तो जाहिर है आप उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, उसे नताइज भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप रिलाय करने लग जाते हैं दीनी हवाले से ही या इसी तरह से किसी भी एस्पेक्ट से, तो उसके जो असरात पड़ेंगे जब आप रिलाय करते हैं, तो ये रिलाय करना उसके ऊपर, ये भी खुद एक असर है हमारे दीनी जाहिर माइंडसेट के ऊपर। इसी तरह से और दीगर जो असरात पड़ रहे हैं उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? जिसमें एक अहम तरीन चीज है जिसको हम कहते हैं तासुब। अगर मुतआस्सिबाना अंदाज में हमने सिस्टम में रूल्स बनाए हैं और तासुब को रखते हुए हमने डेटा दिया है, फकत एक तरह का डेटा दिया है, बहुत वाफिर मिकदार में दिया है, तो एआई का फैसला ही डेटा में से ही निकल कर आना है। यानी वो फैसला भी हमारे तासुब की बुनियाद पर हो रहा होगा। अब ये सही। तासुब चाहे मैं जानते बूझते करूं या अन इंटेंशनली करूं, यानी मैं अमलन आमदन करूं या साहवन। आपने गौर किया होगा कि हम कुछ अखबारात पढ़कर पता लगा लेते हैं कि ये अखबार किसका अखबार है। मतलब अगर जंग सही। अखबार में छपी है तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसके वर्जन को सामने रख रही है। जसारत में सही। कुछ आया है तो पता है कि वो खबर एक ही होगी, उसको नशर करने का अंदाज जो है वो लामोहाला मेरा अकीदा, मेरा अपना माइंडसेट उसको पेश करने में साबित नजर आ जाएगा। बिल्कुल वही तरीका जैसे कि हमने बाज मुवर्रिखीन को देखा कि उन्होंने वाकया कम बयान किया, अपना अकीदा ज्यादा बयान कर दिया। इतना तो सामने वाले ने भी नहीं कहा था जितना मुवर्रिख ने, रावी ने रिवायत करते हुए बिटवीन द लाइंस कह दिया और ब्रैकेट में कर दिया। जैसे हमारे बहुत से मुतरजमीन हजरात जब कुरान का तर्जुमा करते हैं तो इतने ब्रैकेट लगाते हैं, इतने ब्रैकेट लगाते हैं कि अल्लाह का कलाम कम हो जाता है, ब्रैकेट का कलाम ज्यादा हो जाता है। तो वहाँ ऐसा होता है कि फिर जब एआई इस किस्म के डेटा से एनालिसिस करेगी, तज्जिया करेगी, तो लाजमन उसका मुतअस्सिबाना एक नजरिया होगा। नए आने वाले को, बच्चे को पता नहीं है, नए लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो क्या चीज है, वो उसी को हक समझेगा, सच समझेगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने मिसाल भी दी,
तो हम लोग देखते हैं कि जैसे चैट जीपीटी का रिजल्ट और इसी तरह से डीप सीक जो है, जाहिर है बहुत सारे सवालात के जवाबात जो वो अपने तनाजुर में देखती है, और चाइना और अमेरिका जाहिर है वो अपने उन तनाजुरात के अंदर जो वो देखते हैं। अच्छा, इसी को आगे अगर हम लोग इस बहस को बढ़ाएं, चूंकि हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है, कि अखलाकी हवाले से जाहिर है दीन का एक पहलू जो है वो अखलाकियात है, तो हमारी अखलाकियात के ऊपर, हमारी अक़दार के ऊपर जो इसके असरात पड़ रहे हैं वो क्या क्या है? इसमें सबसे अहम तरीन चीज जिसे कहते हैं कि इंसान अगर मशीन के ही साथ बैठा हुआ है और उसका इंसान से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं हो रहा, तो वो मशीन से हर तरह की बात करता है। मशीन उसकी हर बात की जवाब देती है, हर तरह से वो बात करना, उसमें अदब आदाब और लिहाज ये चीज खत्म हो जाती है। ठीक है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि अक्सर जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, वो उलमा से भी अब ऐसे बात करती है कि जैसे वो अपने किसी सबऑर्डिनेट से बात कर रही है। क्यों? किसी वो लिहाज खत्म हो गया, वो चीज खत्म हो गई, अदब और आदाब खत्म हो गया। फिर अखलाक, जिसे कुरान अखलाक कहता है, जिसे खुल्क कह रहे हैं, जैसे रसूल अल्लाह जिस चीज पर फायज हैं, खुल्क अजीम पर फायज हैं, जो इंसान की बातनी इंसानी सिफात हैं। मैं लाख कोशिश करूं, किसी मशीन में इंसानी सिफत को पैदा नहीं कर सकूंगा। हाँ, मैं उसको नॉलेज दे सकूंगा, उसको वो रूल्स देने के बाद उससे मशवरा ले सकूंगा, मगर वो मेरे डिसीजन को सुपरसीड नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। क्यों? इसलिए कि मेरे पास असल इंसानी और इस्लामी कदर मौजूद है, उसके पास वो कदर मौजूद नहीं है। तो इस वक्त ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं वो इंसानों से दूर हो रहे हैं, मशीनों से करीब हो रहे हैं, तो वो खुद भी मशीन ही बनते चले जा रहे हैं। उनमें एहसास और जज्बात और कद्र और इखलाक और किरदार, ये चीज जो है वो खत्म होती हुई हमें महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत किबला शुक्रिया। चूंकि हमारा वक्त जो है वो बहुत महदूद होता है, बहस ज़ाहिर है बहुत तुलानी है, बहुत पुरलुत्फ भी है, और इसके मुख्तलिफ जवानिब हैं। अगर आप आखिर में, इस प्रोग्राम के आखिर में, ज़ाहिर है कि हम लोग चाहेंगे कि इस पे मजीद गुफ्तगू की जाए, आपसे इस्तिफादा किया जाए। आज भी ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आपकी गुफ्तगू से जो जन्म लिए, तो इसमें अगर आप क्लोजिंग की तरफ हम लोग बढ़ें, अगर आप कोई नुक्ते तकमीली यहाँ पे बयान करना चाहें, तो फिर हम लोग गुफ्तगू को अपनी को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो एआई एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो हथियार के फवायद भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जिस तरह से हम कंप्यूटर के बारे में कहते हैं कि, या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड स्लेव एंड वेरी वर्स्ट मास्टर। अगर अगर आप ने उसको कंट्रोल कर लिया तो ये बेहतरीन गुलाम साबित होगी, लेकिन अगर सही। उसने आपको कंट्रोल कर लिया तो बदतरीन मास्टर साबित होगी। तो एआई का हिसाब किताब भी ऐसा ही है कि अगर हमने उसको इस अंदाज से इस्तेमाल किया, हमने से मुराद कि अगर हम रहते इस्तेमाल किया और इसको दिए कि जो कि पुरानी कवानीन है, रसूल अल्लाह के कवानीन है, तो फिर तो यकीनन गलती का इम्कान कम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हमने इसको यूं ही छोड़ दिया कि जिसकी जो मर्जी आए करे, तो फिर उसके नुकसानात जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ये फवायद हैं, लेकिन वो नुकसानात इतने गहरे नुकसान होंगे कि वो इरिवर्सिबल नहीं है। वो एक सही। इतना बड़ा डेंट है पड़ेगा माशरे के ऊपर कि जिससे वो बच नहीं सकता। तो इसको कंट्रोल रख कर फिर इस्तेमाल करने की तरफ हम जाएं तो इसका फायदा है। लेकिन अगर खुद को एआई के हाथों में दे दिया तो फिर मुआशरा जो है वो बहुत मुश्किलात का शिकार हो। बहुत शुक्रिया किबला, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने ये इस नुक्ते की तरफ इशारा किया, और मैं यहाँ पे आखिर में रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब सैयद अली ख़ामेनी की उस गुफ्तगू का, कि जो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा कि हमें खुसूसन मुसलमानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उन गहरे और फाउंडेशनल नेटवर्क्स और फाउंडेशंस में जो है वो काम करने की जरूरत है, और उन फाउंडेशंस के ऊपर दस्तरसी हासिल करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्तेमार और इस्तिकबार जो है
कल तमाम चीजों को अपने कंट्रोल में कर ले और फिर हम उन्हीं के मैदान में खेलें जिस तरह से वो चाहते हैं, और जो रिजल्ट्स वो हमें देना चाहते हैं और जिन चीजों को वो कंट्रोल करना चाहते हैं वो कंट्रोल कर लें, कि जिसकी तरफ किबला ने भी इशारा किया। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत सारे सवालात आपके जहन में उभरे होंगे, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा ताकि हम लोग इस बहस को आगे बढ़ा सकें। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। किबला आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।